नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। आज हम इस वीडियो में सांडा में माओवादियों के आने की कहानी को जानेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहें। 1980 के दशक में सारंडा और पड़ाहाट के इलाके में बड़े पैमाने पर जंगल आंदोलन शुरू हुआ था। इन इलाके के आदिवासी अपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए आंदोलन चला रहे थे। यहाँ के आदिवासियों ने वन विभाग के खिलाफ आंदोलन छेड़ते हुए जंगलों पर अपना पारंपरिक अधिकार का दावा भी कर दिया था। फलस्वरूप उनके ऊपर बड़े पैमाने पर पुलिस अत्याचार हुआ। पुलिस फायरिंग की 19 घटनाएं हुई, जिसमें 36 लोग मारे गए और 4100 लोगों को जेल जाना पड़ा। इस पूरे जंगल आंदोलन के नेतृत्वकर्ता देवेंद्र माझी थे। देवेंद्र माझी झारखंड आंदोलन के जनकों में से एक थे। उन्होंने जल, जंगल और जमीन के साथ 1980 के दशक में बीड़ी मजदूरों के हक के लिए भी एक व्यापक आंदोलन चलाया था। मगर 14 अक्टूबर 1995 को दशहरा के दिन महाजनों ने गोलकेरा में ही देवेंद्र माझी की हत्या कर दी। इसी बीच 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का भी गठन हुआ और देवेंद्र माझी जैसे चमत्कारिक नेतृत्व के अभाव में जंगल आंदोलन भी कमजोर पड़ गया। अब जंगल आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं को लगा कि नई सरकार आदिवासियों को जंगल से बेदखल कर देगी, तो उन्होंने माओवादियों को सारंडा बुला लिया। वर्ष 2000 के अंत में 7 सदस्यीय एमसीसी का एक दस्ता सारंडा जंगल में प्रवेश किया और वे अपना कार्यक्षेत्र बनाने में जुट गए। मगर 27 नवंबर 2001 को एमसीसीआई के एरिया कमांडर ईश्वर महतो को पुलिस ने पिटकिल सोय गांव में ही मार गिराया, जो इस इलाके में पहली नक्सली घटना थी। एरिया कमांडर के मारे जाने से नक्सल संगठन में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला और इसके जवाब में एमसीसीआई ने भी अपनी ताकत दिखाते हुए 20 दिसंबर 2000 को इसी गांव के पास एक पुलिस वाहन को आईडी विस्फोट से उड़ा दिया और जिसमें आम जनता सहित 20 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसी बीच 21 सितंबर 2004 में एमसीसीआई और पीडब्ल्यूजी का एक विलय होकर एक नया संगठन सीपीआई माओवादी का जो है जन्म हुआ। देखते ही देखते सारंडा जंगल माओवादी संगठन के पूर्वी जोन का मुख्यालय बन गया। सारंडा जंगल में मौजूद देश का 25% लो अयस्क ने भी माओवादी आंदोलन को मजबूती प्रदान किया। माओवादी खनन कंपनियों से लेवी, विस्फोटक और जरूरत का जो है वो सामान लेकर उन्हें सुरक्षा प्रदान करते रहे। कई बार ऐसा भी देखा गया जब वे स्वयं अवैध उत्खनन में शामिल रहे। माओवादी खनन कंपनियों पर लेवी लगाकर सारंडा से प्रतिवर्ष कम से कम 500 करोड़ रुपये कमाते थे। वर्ष 2007 से 8 में कथित तौर पर रुंगटा माइंस और उषा मार्टिन ने माओवादियों को 25-25 लाख रुपये का भी भुगतान किया था। इस तरह से माओवादियों ने सारंडा से बड़े पैमाने पर पैसा कमाया, जबकि वहाँ के आदिवासियों को अपनी आजीविका के लिए संसाधनों से हाथ धोना पड़ा। साथ ही पुलिस अत्याचार और नक्सलियों का प्रताड़ना भी उन्हें झेलना पड़ा और यही वजह रही जिसके कारण आदिवासियों ने नक्सल आंदोलन से मुंह मोड़कर सीआरपीएफ का शरण लिया। फिर एक बड़ा नक्सल ऑपरेशन सांडा के जंगल में चलाया गया, जिसका नाम था ऑपरेशन ग्रीन हंट और ऑपरेशन एनाकोंडा, जिसमें कई माओवादियों के कैंप को ध्वस्त किया गया, कई नक्सली मारे गए, कई इनामी माओवादियों ने आत्मसमर्पण भी किया। उसके बाद कुछ बच्चे खुचे जो माओवादियों का जो दस्ता था वो सांडा से कोल्हान के इलाके में सक्रिय हुए, जिसके परिणाम स्वरूप कभी माओवादियों का गढ़ रहा सारंडा का वो इलाका थोलकोबा, तिरलपोसी, बलिबा इलाका जो है पूरी तरीके से शांत हो गया। सांडा के इलाके में माओवादियों के आने से आम लोगों की परेशानी काफ़ी बढ़ गई थी और उनको कुछ सालों में जन समर्थन भी नक्सलियों को मिलना बंद हो गया था। अब माओवादियों का गढ़ कोल्हान बना हुआ था। सांडा के बाद माओवादियों ने कोल्हान के घने जंगलों में अपना नया मुख्यालय बनाया। फिर कोल्हान में भी नक्सल अभियान काफ़ी तेज चलाया गया। जगह जगह सुरक्षा बलों के एफओबी कैंप बनाए गए। यहाँ के नक्सल अभियान में माओवादी जो है काफ़ी ज़्यादा मारे भी गए, आम नागरिकों की भी जानें गई, सुरक्षा बल के जवान भी शहीद हुए और एक लंबे संघर्ष के बाद कोल्हान का एक कई ऐसा इलाका नक्सल मुक्त भी होता गया। इसके बाद फिर से माओवादियों का दस्ता सारंडा की तरफ मूव हुआ है और उन इलाके में फिर से सक्रिय हो गया है, जहाँ जहाँ उनका पहले मुख्यालय हुआ करता था, जहाँ वे पहले सक्रिय हुआ करते थे। सारंडा में नक्सलवाद की शुरुआत अपने जगह जमीन के खोने के डर से आम जनों का समर्थन नक्सलवाद को जिंदा किए हुए था। नक्सलवाद के समर्थन के पीछे कई कारण रहे, जिसमें सारंडा के आदिवासियों के सामने सरकार द्वारा जल जगह जमीन छीनने का भी डर था। डर इसलिए भी था क्योंकि सरकार ने जिंदल मित्तल, टाटा, रुंगटा, इलेक्ट्रो स्टील सहित कई कंपनियों को 22 नई जो है माइनिंग लीज पर दी थी। आपको बता दें कि माओवादियों का भी एक कहना है कि जल जगह जमीन की हम रक्षा करते हैं। वहीं इस क्षेत्र के आदिवासियों से बात करने से ये भी बात स्पष्ट हो पाती है कि हकीकत में ज़्यादातर लोग नक्सल आंदोलन में विचारधारा के बदले जो है वो भय से जुड़े हुए थे।
और यही कारण रहा कि नक्सल आंदोलन से लोगों का मोह भंग जल्दी हो गया। अभी वर्तमान में फिर से सांडा जंगल माओवादियों का सेफ जोन बना हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि कब तक सुरक्षा कर्मियों का नक्सल अभियान जारी रहेगा और कब इन इलाकों में नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म होगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।